अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने बहुत से लोगों को अपने आसपास एनालाइज़ किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा तूफ़ान आ गया उनकी ज़िंदगी में और शायद ये मुश्किल कभी हल ही नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपने ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में देखे होंगे कि जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी ना आराम से हैंडल करते हैं, बड़े कामली और सुकून से उसको ना एनालाइज करते हैं और बड़े आराम से उस मुश्किल में से निकल जाते हैं। आपको पता है इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? आज हम देखते हैं। अगर ज़िंदगी बार बार आपको भी गिराती है ना, अगर लोग आपको कमज़ोर, नाकाम या जज्बाती समझते हैं, तो रुकें, सोचें ज़रा। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि ज़हनी तौर पर जो मज़बूत लोग होते हैं ना, आखिर वो कौन से काम करते हैं जो वो ज़िंदगी की हर जंग जीत जाते हैं? और आज हम बात करेंगे इन 5 आदतों की, जो ना सिर्फ आपको मज़बूत बनाएंगी बल्कि कामयाब, बावकार और पुरअसर शख्सियत बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है ना, जो लोग मज़बूत होते हैं वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं, जज्बात में कभी फ़ैसले नहीं करते। जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, वो अपने जज्बात के ग़ुलाम कभी नहीं बनते, बल्कि वो अपने जज्बात को ना अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। अगर हम कुरान पाक की रोशनी में भी देखें ना, तो अल्लाह पाक भी फरमाता है, और जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। यानी कि वो लोग होते हैं जो गुस्से, हसद, दुख और इंतकाम जैसे मनफी जज्बात को समझते हैं, लेकिन उनके कहने पर अमल नहीं करते। मतलब कि जज्बात में आकर कोई रद्द अमल नहीं देते हैं। ज़ाहिर है इमोशंस हर इंसान के होते हैं, हर इंसान के पास होते हैं। गुस्सा भी आता है हर इंसान को, परेशानी भी होती है, और जब कोई धोखा देता है तो इंतकाम लेने की आग भी दिल में भड़कती है। लेकिन वो इन सारे नेगेटिव जज्बात को ना अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, कभी इनमें आकर ना इन जज्बात में बहकर कोई अमल नहीं करते। ये जो जज्बाती फ़ैसले होते हैं ना, वक्ती तौर पर तो आपको तस्कीन देते हैं। आपको लगता है कि किसी ने मुझे धोखा दिया है, उसको भी मैं वैसे ही धोखा दूँ। अगर किसी ने मुझे तकलीफ़ दी है तो मैं भी उसे उतनी ही तकलीफ़ दूँ। वक्ती तौर पर आपको सुकून मिलेगा अगर आप फ़ौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दे देंगे ना, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए आपको फ़ायदा नहीं देगा, आपको नुकसान ही होगा। ज़हनी तौर पर जो मज़बूत लोग होते हैं ना, रोते ज़रूर हैं, लेकिन फ़ैसला तब करते हैं जब उनका दिल पुरसुकून होता है, जब वो इन इमोशंस पर काबू पा लेते हैं, उसके बाद फ़ैसला करते हैं। अगर आप छोटी सी मिसाल लें, एक औरत जिसका शौहर बार बार उसे ज़लील करता है, वो क्या करती है, चीखने के बजाय ना खामोशी से अपने रवैया चेंज करती है। वो अपना तज्ज़िया करती है कि क्या बात है जो जिसकी वजह से मुझे इतना ज़लील किया जाता है, ये क्या चीज़ है जो मुझे अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। तो वो क्या करती है, तालीम हासिल करती है, नौकरी तलाश करती है और ख़ुद को इस काबिल बनाती है कि वो इज़्ज़त से जिए। और ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है कि जिसने उसे कामयाब बनाया। तहकीक से पता चलता है कि जो लोग अपने गुस्से पर काबू रखते हैं ना, वो 60% बेहतर ताल्लुकात कायम करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में भी कामयाबी की जो शरह है ना, 40% ज़्यादा होती है। अब आते हैं दूसरी हैबिट की तरफ। वो हालात पर नहीं, अपने रद्द अमल पर कंट्रोल रखते हैं। देखिए, जो हालात होते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमारा जो रद्द अमल है ना, हमारा जो एक्शन होता है, वो 100% हमारे इख्तियार में होता है। कामयाब लोग जो होते हैं ना, वो ये बात सीख चुके होते हैं कि आप तूफ़ान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप अपनी कश्ती को इस तरह से हैंडल करें कि आप उस तूफ़ान से बच जाएं। समझ में आई बात? यानी कि आपका एक्शन जो है ना, वो आपके इख्तियार में है। जो हालात होते हैं वो हमेशा वैसे नहीं होते, जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अपने एक्शंस को अपने कंट्रोल में करना है। और कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो जो मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, मुश्किलात में रोना या दूसरों को इल्ज़ाम देने की बजाय ना अपना ज़हन मज़बूत रखते हैं।
وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ مجھے اس حالات سے کیسے نمٹنا ہے، مجھے ان حالات میں کیا کیا ایکشنز لینے ہیں، مجھے کیسے یہاں سے کامیاب نکلنا ہے اور مجھے یہاں سے کیا سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے کہ فرض کریں کہ ایک عورت کے شوہر کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ مایوس ہونے کے بجائے نا اسے حوصلہ دیتی ہے، اپنی سکلز استعمال کر کے نا گھر کے مالی حالات کو مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیتی ہے اور اپنے گھر کو نا پرسکون رکھتی ہے۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ایسے حالات میں نا مایوس ہو جاتی ہیں اور گھروں کے ماحول تک خراب کر دیتی ہیں۔ آپ اپنی سکلز کو استعمال کریں، گھر کے مالی حالات کو بہتر کریں، اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کو بھی نوکری دے دے گا۔ دعا کریں، اللہ پاک سے مایوس مت ہوں، ہمیشہ شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے پر اللہ پاک اور زیادہ دیتا ہے۔ سائیکالوجی کی ایک رپورٹ کے مطابق جو لوگ رد عمل پر کنٹرول رکھتے ہیں نا، یعنی کہ اپنے ایکشنز پر کنٹرول رکھتے ہیں، ان کا ڈپریشن میں مبتلا ہونے کا امکان جو ہوتا ہے نا 45% کم ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلی ہیبٹ کی طرف۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مضبوط ہوتے ہیں مینٹلی طور پر، وہ بار بار گرنے سے کبھی نہیں ڈرتے، فیل ہونے کو نا سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں۔ جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں ناکامی سے کبھی نہیں گھبراتے، بلکہ اسے سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کامیابی جو ہے نا وہ ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے ایک دفعہ کہ میں نے کوئی کام شروع کیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اب میں کامیاب ہی رہوں گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے، اگر میں اس میں محنت کرتا رہوں گا، اس کو چلتا رہوں، کبھی میں کامیاب ہوں گا تو کبھی میں ناکام بھی ہو جاؤں گا، تو پھر مجھے چلتے ہی رہنا ہے۔ یہ کوئی ایک منزل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے تو آرام سے بیٹھ جائیں گے، آرام فرمائیں گے اور بس آپ کو ملتا رہے گا، نہیں۔ یہ ایک مسلسل سفر کا نام ہے۔ جب آپ بہت محنت کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، کہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے کیا صحیح کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ غلطیاں کرتے جائیں گے ان کو سدھارتے جائیں گے اور آپ زندگی میں کامیاب ہوتے جائیں گے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیں، وہ ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ انہیں کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنایا گیا، قید کیا گیا، لیکن وہ آخر کار مصر کے وزیر خزانہ بنے، کیونکہ انہیں اپنے اللہ پاک پر یقین تھا۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کیا کتنی خوبصورت بات اللہ پاک نے اس میں فرمائی ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ آپ محنت کریں، اللہ پاک پر یقین رکھیں، صبر سے کام لیں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ ایک خاتون جو بار بار کاروبار میں ناکام ہوتی ہے نا مگر کبھی ہمت نہیں ہارتی، آخر کار سلائی، آن لائن بزنس اور فری لانسنگ سے ایک باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اور 90% جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ عموماً 3 سے 5 بار ناکامی کا سامنا ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا کہ وہ ایک ہی دفعہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ 90% لوگ، جتنے بھی آپ کامیاب لوگ دیکھیں گے نا، اگر آپ ان کی سکسیس سٹوریز کو اسٹڈی کریں، دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی محنت کی، کتنے سالوں کی محنت کے بعد، کتنی بار ناکام ہونے کے بعد وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمت نہیں ہارتے۔ ان کی کامیابی کی بنیاد جو ہوتی ہے نا، یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے، ہر ناکامی سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور کئی سال لگ جاتے ہیں انہیں اپنی منزل تک پہنچتے۔ اس سفر میں کئی سال وہ لگاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنوں میں کامیاب ہو گیا یہ والا انسان۔ اب آتے ہیں چوتھی ہیبٹ کی طرف۔ وہ ہر دن کو نا اپنے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں نا سب سے قیمتی چیز آپ کا وقت ہے۔ کوئی چیز آپ کی قیمتی نہیں ہے، کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی آپ کی، اگر آپ پیسہ بھی کہتے ہیں نا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی جو چیز ہے نا وہ وقت ہے۔ پیسہ اگر آپ ضائع کر دیتے ہیں نا، کسی جگہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ وقت کے ساتھ دوبارہ اس کو کما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا نا تو وہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، گزرا ہوا وقت۔ اور جو ذہنی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں نا، اس نعمت کو، وقت جیسی قیمتی نعمت کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ وہ اپنے ہر دن کو نا پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے ہر دن آپ کے لیے ایک نیا موقع ہے، اس سے
फ़ायदा उठाएं और मेहनत करते जाएं। कुरान पाक फरमाता है ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। वक़्त का ज़िया जो है ना ज़हनी कमज़ोरी की अलामत है। जो लोग ज़हीन होते हैं, जो मज़बूत होते हैं, वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने जो है ना गोल सेट करते हैं और हर वक़्त सीखने में लगा देते हैं। हमेशा वो सीखने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। एक खातून जो सारा दिन फ़िज़ूल गपशप टीवी या मोबाइल पर लगाती है ना, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए दूसरी औरत जो सारा दिन बच्चों को सिखाती है, कुरान पाक पढ़ती है, ऑनलाइन कोर्सेज़ लेती है, दोनों की ज़िंदगी का फ़र्क ना आपको 2 साल में ज़मीन आसमान जितना हो जाता है। आप दोनों की लाइफ को एनालाइज़ करके देख लें। अपने आसपास बहुत सी ऐसी औरतें आपको नज़र आएंगी जो अपना टाइम सारा दिन ज़ाया करती हैं, और बहुत सी ऐसी भी नज़र आएंगी जो बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करती हैं, अपनी लाइफ के लिए करती हैं। और आप उन दोनों की लाइफ में ज़रा जो फ़र्क है ना वो ऑब्ज़र्व करें। जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक ना कामयाब अफराद हर रोज़ कम से कम 2 घंटे सेल्फ लर्निंग और गोल प्लानिंग में सर्फ करते हैं। यानी कि आप अपने गोल प्लानिंग करें, अपनी सेल्फ लर्निंग करें, सीखें हर मौके से, हर चीज़ से, अपने आसपास हर इवेंट से आप सीखें। हर चीज़ से ना छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में सीखने के मौके होते हैं हमारे पास। और अब आते हैं 5वीं हैबिट की तरफ। वो दूसरों को माफ़ करना सीख चुके होते हैं। ये जो माफ़ी होती है ना ज़हनी ताकत की सबसे बड़ी अलामत होती है। हम लोग समझते हैं जो लोग कमज़ोर होते हैं ना वो बदला नहीं लेते और ना ये माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ये बदला ले नहीं सकते, शायद ये कमज़ोर होते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, माफ़ करना ज़हनी ताकत की सबसे बड़ी अलामत है। अगर आप मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं। अगर आप वीक हैं ना तो आप हमेशा बदला लेने पर तुले रहेंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे किसी को। आपका ना आप अपने दिन रात ज़ाया कर देंगे प्लानिंग करने में कि मैं जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया है या मेरे साथ बुरा सलूक किया है, मैं कब मुझे मौका मिले और मैं कब अपना बदला ले लूँ। लेकिन जो मेंटली तौर पर जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना वो माफ़ कर देते हैं। वो समझते हैं कि माफ़ करना जो होता है ना दूसरों को आज़ाद करना नहीं, बल्कि ख़ुद को आज़ाद करना होता है। ख़ुद को आज़ाद करना इस फ़िक्र से कि मैंने उससे बदला लेना है और मैंने किस तरह से लेना है। आप खुद सोचें, जब कोई इंसान बदला लेना चाहता है तो वो प्लानिंग करता है ना, फिर दिमाग उसका उसी उलझन में घिरा रहता है। हम काम तो कोई और कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो ना वही सोच रहा होता है कि मैं कब मौका मिले और कब मैं ना उससे बदला लूँ। उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं ऐसे क्यों नहीं मैंने कह दिया उसको उस वक़्त, या अब नहीं कहा ना तो अब मैं देखूँगी अब फ़लाँ मौका आएगा, या ये कब मैं, यानी कि ना मौके ढूंढता रहता है, देखता रहता है कि कब वो मौका मिले मुझे और मैं कब कैसे उससे बदला लूँ। तो इसका मतलब है आप ख़ुद को अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको ज़ाया कर रहे हैं। आपका जो मौजूदा लम्हा है ज़िंदगी का जिसको आपको एंजॉय करना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए, आप उस सब चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ इस फ़िक्र में कि आपने इससे बदला लेना है। और अगर आप माफ़ कर देते हैं तो आप हर फ़िक्र से आज़ाद हो जाते हैं। जो आप काम कर रहे होते हैं वो खुशी से करते हैं, अपने बच्चों पे तवज्जो देते हैं, अपनी सेल्फ़ केयर पे तवज्जो देते हैं। वही टाइम आप प्रोडक्टिव बना लेते हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तुम माफ़ कर दो, दरगुजर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह भी बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में देखें माफ़ करने की इतनी फजीलत बताई है। अगर आप इतनी ही बात सोच लें कि अगर मैं किसी इंसान ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ बुरा किया है, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, तो मैं कौन सा बहुत धूत का धुला हुआ हूँ, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ। अल्लाह पाक मुझे पता नहीं इसके बदले कितने मेरे गुनाह माफ़ कर देगा। तो फिर ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है मेरा ख्याल। तो इसलिए माफ़ करना सीखें, हर तरह से जो है ना आपके लिए फ़ायदेमंद है। छोटी सी अगर मिसाल लें, एक सास जो बहू की गलतियों को दिल पर लेकर ख़ुद को बीमार कर लेती है, और दूसरी तरफ एक दूसरी सास जो कहती है कि मेरा दिल बड़ा है, मैं अल्लाह के लिए माफ़ करती हूँ। तो जो दूसरी औरत है जो माफ़ कर देती है वो हमेशा खुश और पुरसकून रहती है, और जबकि जो परेशान हो जाती है बहू की गलतियों की वजह से, अपने दिल पर ले लेती है उसकी हर बात को, तो वो फिर बीमार हो जाती है, टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक के मुताबिक माफ़ करने वाले अफराद में ना ज़हनी सुकून, बेहतर नींद और कम डिप्रेशन की शरह जो है ना
55% زیادہ پائی گئی ہے، یعنی کہ وہ مینٹلی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا اور نیند اچھی آتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتے، ان کے پاس بھی ہمارے جتنا ٹائم ہوتا ہے، دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، بس ہر دن اپنے جذبات، وقت اور رد عمل کو نا سمجھداری سے چنتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ جذبات میں آ کر فوری طور پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دنیا آپ کو سنجیدہ لے، آپ کی عزت کرے اور آپ کو کمزور نہ سمجھے، تو آج ہی ان 5 عادتوں کو اپنائیں، کیونکہ ذہنی طاقت کوئی پیدائشی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل تربیت ہے، آپ کے سیکھنے سے آئے گی۔ جب تک آپ نہیں چاہیں گی، آپ میں یہ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ تو آج ہی سے کوشش کریں، ان عادتوں کو اپنائیں تاکہ آپ اپنی زندگی سکون سے جئیں، پرسکون ہو کر جئیں، ہر ٹینشن سے آزاد، ہر بوجھ سے آزاد کر دیں اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اور پرسکون ہو کر جئیں۔ دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔